क्वेश्चन जिन्होंने भी एआई भी दिया, पेपर बहुत ठीक था, मतलब अच्छा पेपर था, इजी था पेपर। और सॉरी जिन्होंने पीसीएस का पेपर दिया जा कर के एआईबी की जगह, क्योंकि एआईबी पीसीएस का पेपर जिस हिसाब से अभी तक पूछा जाता था उस हिसाब से बहुत टफ उन्होंने पूछा। क्या रीज़न था क्या नहीं था ये नहीं पता, बट मतलब हाँ बहुत टफ पेपर आया था। एआईबी का ऑन द अदर हैंड ईजी था। तो अभी जैसे हमने पिछली बार बीएनएस वर्सेस आपका आईपीसी चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका था। तो अब हम शुरू करेंगे बीएनएस का, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन। और जो मेरा ऐसा है कि हम एक दिन में सिर्फ 10 सेक्शन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 सेक्शन को एक एक करके आराम से पढ़ते जाएंगे, जिससे कि क्लैरिटी बढ़ती जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है अभी तक वैसे, और ऐसे ही और करते रहिएगा तो मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं और आगे करता रहूँ आप लोग की चीज़ें। तो बीएनएस में आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इज़ बेसिकली सिर्फ डेफिनेशंस और आपका वो चीज़ें हैं, तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट वगैरह, तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी आप लोग को समझाने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है। ठीक है, सेक्शन 3 में जब हम आते हैं तो सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कुछ चीज़ों के बारे में लेकर के। तो आप अगर चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, नहीं होगा अगर आप में से एक बच्चे ने भी लिख दिया कि कमेंट में कि जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ा दीजिए, या एक किसी भी इंसान ने लिख दिया कि जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ा दीजिए, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। बट एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 4। ठीक है, लेक्चर्स अब आज से 30 मिनट्स मैक्सिमम रहेंगे। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा बोरियत लोगों को ना हो, और ज़्यादा हम ऐसा ना हो कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं साथ में लिखता जाऊंगा या बनाता जाऊंगा जिस चीज़ को, तो आप वो अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना या लिख लेना जो आपको बेहतर लगे उसमें। ठीक है, तो हाँ जी, सेक्शन 4 जो आपका पहला है वो आता है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स की है इसमें डेफिनेशन। ठीक है, ये डिफाइन करता है सेक्शन 4 कि आपकी जो पनिशमेंट होंगी, ठीक है, जो कोई ऑफेंडर आपका है वो किस किस तरीके की पनिशमेंट्स के लिए लायबल है। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो इसमें किस किस तरीके की पनिशमेंट जो होती हैं वो दी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया, देखिए यहाँ पर आया हुआ है आपका नंबर 1 पे है डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तब बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब उसमें वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कम साल में निकल गए। ठीक है, imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous that is with hard labor and simple imprisonment. ठीक है, forfeiture of the property, जो प्रॉपर्टी का वो ले लिया जाता है कि हाँ जैसे अभी यूपी में योगी बाबा का है कि हाँ भाई वो हो रहा था, इस पर केस भी चला था जिसपे कि वो, तो आपका प्रॉपर्टी सील करने की, सीज करने की उनको पास राइट है इन केस यू आर एन ऑफेंडर। ठीक है, फाइन। अगले नंबर पे देखिए आप कम्युनिटी सर्विस है। जब हम लोग बीएनएस वर्सेस आईपीसी कंपैरिजन पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हाँ ये एक नई चीज़ हमारे उसमें इंक्लूड कर दी गई है, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, ऑल्दो द बिगेस्ट थिंग इज़ कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो एविडेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट कम्यूट्स इनटू कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब क्या क्या आएगा उसमें कम्युनिटी सर्विस में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन 4 जो पनिशमेंट के बारे में बताता है आपको किस किस तरीके की पनिशमेंट हैं, ऑफेंडर्स को जो मिल सकती हैं वो है ये। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 5। वैसे एक सेकेंड मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा वो बना देता हूँ, जिससे आपको जब आप नोट्स लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा एक मतलब ईजी हो जाता है कि मतलब ये मैं ऐसे अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने लिखा पनिशमेंट, यहाँ लिखी डेथ, यहाँ लिखा imprisonment for life। ठीक है, यहाँ आपने लिखा imprisonment, इसको फिर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। यहाँ पर आ गया rigorous imprisonment। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया सिंपल। 2 तरीके की इम्प्रिजनमेंट दी जाती है इसमें, वो हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा
इसमें इशू आ जाता है बार बार, इस चीज़ का मैं ध्यान रखना है मेरे को। चेंज कर दूंगा मैं इसको। फिर यहाँ आ गया आपका, एक सेकेंड, सो सॉरी, ये पता नहीं क्यों इसमें ये दिक्कत आने लगी अचानक से। ये एक साथ में इसके वो डाउनलोड हो गया था, उसके बाद से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसको मैं आज पक्का प्रॉमिस सही कर दूंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा बेयर कर लीजिए इसका। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। अगला हमारा सेक्शन आता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने AIB देखा होगा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बेरैक्ट से थे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे बेरैक्ट से जैसे वो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें वर्ड्स की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कर रही थी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब इसको वर्ड बाय वर्ड ध्यान से देखिएगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, पहला वर्ड हो गया ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। नंबर 2, जब नोट्स बनाएंगे हम तो इस हिसाब से बनाएंगे कि हमें ये पता भी है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस में ये है कि सरकार किसी को भी विदाउट, मतलब उसके ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसको पनिशमेंट दे सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 477 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है। बट हम जब नोट्स बनाएंगे हमें याद रहे कि क्या चीज़ था क्या नहीं था उसमें, तो हम उस हिसाब से नोट्स बनाएंगे जहाँ पे एलिमेंट्स का पता रहे हमें कि क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नंबर 1 में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। नंबर 2, कम्यूट एनी पनिशमेंट, ठीक है। अब ये है कम्यूट एनी पनिशमेंट, ठीक है, अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस, ठीक है, विद द सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका हो गया। तो अब आपका ये देखोगे यहाँ पर कि इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन इसका, तो ये आपका नंबर 3rd टर्म हो गया। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो उस पर आप यहाँ पे, जैसे मैं इधर कहाँ बना के दिखा, यहीं बना के दिखा देता हूँ आपको कि आपने लिखा सेक्शन 5 कम्यूटेशन, ठीक है, नंबर 1 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नंबर 2 आपका विदाउट द कंसेंट, और नंबर 3 जो आपका एलिमेंट जो था 3rd वाला उस हिसाब से। तो आपको इससे ये याद रहेगा कि हाँ ये डेफिनेशंस थी और इसके ये इम्पोर्टेंट क्लॉज थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस किस चीज़ों के अराउंड आपका वो चीज़ चल रही है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग में मिस्टेक कर दी है, दिस विल बी नंबर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो आपको देखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ जो ऐसे फैक्टर्स हैं कुछ जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी सरकार, ऐसा तो नहीं कि कोई भी आएगा उठ के पनिशमेंट दे देगा, है ना। कौन सी सरकार पनिशमेंट दे सकती है इन केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंसेस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ऐसा है ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, जहाँ पर यूनियन की पावर एक्सटेंड हो रही है वहाँ पे जो पनिशमेंट का पावर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम बात करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वैसे ही इन केस वेयर द सेंटेंस, ठीक है,
वेदर डेथ और नॉट, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आपको साथ में लिखना पड़ेगा उसके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हो रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के विद इन हो रहा है, उसको पनिशमेंट जो उसकी गवर्नमेंट रहेगी वो स्टेट रहेगी। कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की स्टैंड होगी वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट का डेफिनेशन करेगी, जहाँ आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एक्सटेंड हो रही होगी वो आपका स्टेट करेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले टर्म पे। ठीक है, अच्छा इसमें पनिशमेंट साथ में लिखवानी है, मैं अभी इसके साथ में एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा आपके साथ में उसकी जो पनिशमेंट का वो है एक जगह टाइप करके, तो आप उसको देख लेना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, एज अ रेफरेंस नोट्स हो जाएंगी वो तो। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं इसको आपको पढ़ा करके मैं अपनी जो मैं हैंड रिटन नोट्स लिख रहा हूँ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में उसको हैंड रिटन में लिख करके आपको दे दूंगा, जो आपको बेहतर लगे वो मुझे एक बार कोई भी कमेंट कर देगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ड्राइव पे डाल दूंगा। ड्राइव की लिंक यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ड्राइव की लिंक इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई है, आपको दोनों जगह मिल जाएंगी, इवन वेबसाइट पे भी ड्राइव की लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज सेक्शन 6 आपका जो है, जहाँ पर आपको बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, जब फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की हम बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ शैल बी रिकन्ड एज इक्वलेंट टू द इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स। अगर कहीं पर भी किसी भी मोमेंट पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की बात करी जाएगी तो उस समय उस इम्प्रिजमेंट का मतलब होगा 20 साल, अनटिल एंड अनलेस, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनलेस। ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में डिस्कशन करा जाएगा तो दैट विल बी फॉर 20 ईयर्स, आपका जो वो पनिशमेंट मानी जाएगी दैट विल बी फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं उसको अलग से बताया गया है कि हाँ ये पनिशमेंट 20 साल से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा अदरवाइज प्रोवाइडेड कंडीशन पर। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, मतलब वो अपॉन द पनिशमेंट है कि किसमें पनिशमेंट कितनी दी गई कितनी नहीं दी गई, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा आज हम फ़िलहाल एज ऑफ नाउ हम सिर्फ 5 या 6 सेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो बार बार टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, आई डोंट वांट कि इससे आप लोगों को प्रॉब्लम आए। अब क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स आएंगे तो आज भी आ रहा है कल भी आएगा, लगातार हफ्ते भर पूरा लगातार आपका वो आएगा, लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सब कवर करा लूँगा, क्योंकि आगे के सेक्शन थोड़े कंपेरेटिवली से छोटे भी हैं तो हम लोग ईजिली कवर भी कर लेंगे उससे। ठीक है, तो हमने आज कर लिया 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक करेंगे आज हम। ठीक है, 10th के आगे फिर हम कल कंटिन्यूशन उसको करेंगे, क्योंकि हमने 4th से शुरू करा था, तो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक हम आज पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 7 पे आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, सेंटेंस जो करी जाती है इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसी हो सकती है। ठीक है, जैसे ही हमने ऊपर यहाँ पढ़ा पनिशमेंट के बारे में इधर, है ना, वैसे ही होली और पार्शली रिग्रेस। ठीक है, या तो कंप्लीटली रिग्रेस पनिशमेंट होगी आपकी, या आपकी पार्टली रिग्रेस होगी। ठीक है, या बिल्कुल ही सिंपल पनिशमेंट होगी कि भैया हाँ जेल जाओ, जितनी अवधि इनकी जितनी भी ड्यूरेशन है उतनी ड्यूरेशन में रहेंगे ये और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। 10 साल की सज़ा हुई, जज ने बोला कि 10 साल में से इनको टोटल 3 साल रिग्रेस देंगे, 7 साल सिंपल देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि कैसा है, कैसा कितना रहेगा, कितना रिग्रेस रहेगा, कितना सिंपल रहेगा। ठीक है, इन एवरी केस इन विच द ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब ये ऊपर
wholly or partly rigorous और simple है. It shall be competent to the court which sentences such offender, जो कोर्ट सेंटेंस कर रही है उस ऑफेंडर को, टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है, वो खुद कोर्ट उस सेंटेंस, जब आप सेंटेंस दे रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, तो उसमें लिखे इस बात को कि दैट इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिगरेस, और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिगरेस एंड रेस्ट सिंपल. ठीक है, ज़रूरी नहीं है साल में हो, 10 साल की सज़ा में 14 दिन भी कर सकते हैं. ठीक है, 7 साल की सज़ा में 1 दिन भी कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है जज के ऊपर कि वो कितने दिन करना चाहता है, कितना नहीं करना चाहता है. इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ओके. अब चलते हैं आगे. अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा. सेक्शन 8 का जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक दोनों हैं. ठीक है, इसमें इफ़ एंड कंडीशंस बहुत आएंगी अभी, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको. ठीक है, क्या बताता है सेक्शन 8? सेक्शन 8 आपको बताता है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. ठीक है, अगर कोई फ़ाइन लगाया जाता है तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा, कब पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, कितना पेमेंट करा, कितना पेमेंट नहीं करा, वो चीज़ें. अगर पेमेंट नहीं करा, ठीक है, हु विल बी लाइबल, हाउ ही विल बी लाइबल, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं उसमें. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको. वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड. कोई अमाउंट नहीं दिया गया है कि कितना फाइन एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड में ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि आप भैया बैठे, अच्छा फ़ाइन नहीं दिया, इसमें डेफिनेशन में फ़ाइन नहीं है, हम 1 करोड़ का फ़ाइन लगा दें. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो है, जिससे आपका ऑफेंडर है, उस हिसाब से ही आप पनिशमेंट उस फाइन लगा सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे हो, कुछ भी फाइन लगा दिया, अपने मनमर्जी नहीं कर सकते. यू हैव टू बी इन द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, कोई भी अच्छा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव. एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. इफ द कोर्ट हैज पावर टू पुट फाइन ऑन सम ऑफेंसर और सम ऑफेंडर्स, ठीक है, दे शुड लिमिट देयर पावर टू सच लिमिट्स कि जहाँ पर आपको या सामने वाले इंसान को हार्म ना हो रहा हो. ठीक है, हर चीज़ के एक ये है कि आपको बाय द लॉ करना है, बाय द बुक्स चलना है. ठीक है, आप चल रहे हो, बट ये नहीं कि आप उसको एक्सेसिवली आप फाइन कर दो, पेनलाइज कर दो. ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट 8+2. इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, हर केस ऑफेंस का पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन. ठीक है, वो हर केस जिसमें पनिशेबल जो होगा विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन दोनों हैं, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, आपको सेंटेंस कर दिया गया फाइन के लिए, इम्प्रिजनमेंट है या नहीं है, वो विद और विदाउट आपका है, वो अलग चीज़ हो गई. ठीक है, उसका भी है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन. ठीक है, यहाँ पर आप देखो डिफरेंस क्या समझो. यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर था एज वेल का डिफरेंस. ठीक है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन. यहाँ पर था पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली. ठीक है, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फाइन दोनों है, यहाँ पर सिर्फ फाइन है, मतलब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, या फिर सिर्फ फाइन है. ठीक है, इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन. ठीक है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन टर्म्स. ठीक है, अगर किसी में फ़ाइन था और फाइन नहीं देते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट सफ़र करना पड़ेगा. ठीक है, इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट. उसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगी शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस. ठीक है, समझिए मतलब क्या है. हाँ, इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट.
जो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो किसी भी अदर इम्प्रिजनमेंट के जिसमें उनको मतलब वो लाइबल हैं या और भी कोई इन्होंने वो करा है पनिशेबल मतलब ऑफेंसेस करे हैं, तो उसके अंडर जो भी उनका रहेगा उसके हिसाब से ही उनको वो दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट। ये नहीं कि आपको भैया 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया, आप 1000 रुपये का फ़ाइन नहीं दे पाओगे 2 साल जेल में रहो, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, आपके साथ ये है कि भैया आपको 5 साल की सज़ा करी गई है एक ऑफेंस में, दूसरे ऑफेंस में आपको 10,000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अगर आप 10,000 रुपये नहीं पे करते हो तो मैं आपको 5 दिन की पनिशमेंट दे दूंगा। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते हो कि आप 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो मेरे को तो मैं 5 साल आपको और बढ़ा दूँ, ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उससे उतना ही होना चाहिए अंडर अ कम्युनिकेशन। और ये देखिए यहाँ पर आप पढ़िए इसको, टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे बी लायबल अंडर अ कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस। या तो सेंटेंस हो चुकी हो या तो फिर कोई ऐसा ऑफेंसेस है जिसमें हमको सेंटेंस होना बाकी हो। ठीक है, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment. ठीक है, the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine, अगर default of payment of fine होता है उसका imprisonment दिया जाता है, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offenses. कुछ offenses हो गए जिनमें आपका एक सेकेंड, ऑफेंसेस फाइन, अरे यार सॉरी, ये समझिए कुछ ऑफेंसेस हो गए जिनमें आपका ऑफेंसेस हो गया जिनमें आपको पनिशमेंट भी दी जाती है, जिनमें आपको फ़ाइन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आपने फ़ाइन दिया गया है एंड यू आर अनेबल टू पे द फाइन, तो जो आपकी पनिशमेंट होगी इट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती पनिशमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफेंस जो उसको सेट करा गया उसके लिए। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट फॉर पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट फॉर कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव सेंटेंस फॉर द ऑफेंसेस। ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस, जो इम्प्रिजनमेंट कोर्ट इम्पोज करता है, जो भी आपका कोर्ट ने आपको इम्प्रिजनमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंसेस। अच्छा, अब मज़ेदार चीज़ देखिए, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस, ये आपका आया नंबर 1। ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन, ये आपका आया नंबर 2। हाँ, अब ये देखिए, और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये आपका आया नंबर 3। आपको फाइन दिया जा रहा है, आपने फाइन नहीं भरा, आपको कम्युनिटी सर्विस दी जा रही है, आपने कम्युनिटी सर्विस नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद द पनिशमेंट can be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense. ठीक है, जिस ऑफेंस के लिए उनका सेंटेंस हुआ था, जितना भी सेंटेंस था जिसको उन्होंने कैंसिल करके फ़ाइन दे दिया या उन्होंने आधा कर दिया उस चीज़ को, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ लीजिए इस चीज़ को। ये सब क्लॉजेज हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस में आएंगे। प्री में सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया हाँ इन्होंने ऐसा ऑफेंस करा था, ए इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन फलाना फलाना ऑफ BNS और IPC। ठीक है, और ही इज़ लाइबल फॉर पनिशमेंट ऑफ 7 years बट द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़ फाइन एंड पनिशमेंट ऑफ 4 years। ठीक है, ऑन विच मिस्टर A इज़ अनेबल टू पे द फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़। तो हाउ ही शैल बी ट्रीटेड एंड हाउ मच इम्प्रिजनमेंट विल ही बी गिवन। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे भैया कि हाँ जितना साल की पनिशमेंट थी उस हिसाब से उनको उन्होंने पेमेंट नहीं करी है तो हम उनको साथ उनको दे देंगे सज़ा उसकी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, एक मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लिखनी है, इसमें लिख करके समझानी है, बट ये जो बार बार इशू आ रहा है उस चक्कर में ये लास्ट पॉइंट हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद मैं कल कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं अभी ये लेक्चर डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ इस बारे में, तो वो ख़राब हो जाएगा मेरा उस वजह से। तो यहाँ तक करने के बाद हम पक्का कल उसको फिर से यहीं से शुरू करेंगे। मैं ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर लूँगा उस चक्कर में। सेकेंड चीज़, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है कि मेरे को लिखने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए साइड में आप लोग के लिए, जिससे आप लोग को भी पता रहे कि क्या है क्या नहीं है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ऑल्दो मैं नोट्स बना करके मैं गूगल पे अपलोड कर दूँ, ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से निकाल सकते हो, बट हैंड टू हैंड नोट्स यदि तो थोड़ा सा ईजी रहता है। अगर मेरे को कुछ समझाना भी आपको तो वो समझाने के लिए भी मेरे को ईजी रहेगा, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, लिटरली आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है। अभी एक्चुअली अपडेट किया मैंने इसको, तो उस चक्कर में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, बट आई प्रॉमिस कि मैं आज को सॉर्ट करके विल गेट बैक टू यू, मतलब विल बी ऑन दिस ट्रैक टुमारो ऑनवर्ड्स विद अ वेरी गुड ट्रैक। मतलब अच्छा से हम लोग स्पीड से चलेंगे उसको, और कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉमिस आपको मेरी तरफ से, ये गारंटीड बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। और लगातार ऐसे चलेंगे, तो प्लीज़ आप ऐसे चलते रहना, साथ में पढ़ते रहना। ऑल्दो ठीक है, आप मतलब सबका अपने अपने बिजी शेड्यूल बिजी रहता है, बट लेकिन अगर आप क्लासेस कर भी रहे हो तो लगातार करते रहना, जिससे कि आपको भी फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। थर्ड चीज़, केस लॉज आएंगे, AIB के हिसाब से भी क्वेश्चन डालूंगा मैं इसमें अभी, और आपका PCJ के हिसाब से भी डालूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple, ठीक है। जो offense is punishable with fine or community service है, ठीक है, the imprisonment which the court imposes in default of the payment of the fine or in default of the community service shall be simple। आप सिंपल वाला टर्म समझ रहे हैं यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? ये जो सिंपल का टर्म आया, ये हमारा आया ऊपर से। कहाँ से आया ये ऊपर से? अभी देखिए, सबको याद आ जाएगा तुरंत उसके बाद। रिग्रेस सिंपल। अब समझिए कहाँ से आया सिंपल टर्म, क्यों आया यहाँ पर, वो वाला सिंपल है ये, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इसको कि आप जब अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रिग्रेस दे सकते हैं, वो नहीं कर सकते, सिंपल ही देना पड़ेगा आपको। And the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed, अब देखिए कंडीशन भी मिल गई हमें, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed। अब आइए टर्म्स कंडीशंस पे। अब देखिए 2 months। अच्छा, एलिमेंट्स ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाने में एलिमेंट्स का बहुत यूज़ रहेगा, और एलिमेंट्स के बिना आपकी नोट्स नहीं बननी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे भी रिवाइज करने को इजी रहेगा, ठीक है। 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees, ठीक है। 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000 rupees, ठीक है। अब क्या है, 1 year से ज़्यादा, अगर 1 year का जो पनिशमेंट है इन अदर केसेस, ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं 2 months, जिसमें कि आपका वो है लेस देन 5,000 रुपीज़। 4 months, यार एक सेकेंड प्लीज, सॉरी। टू months less than 5,000 rupees। 4 months less than 10,000 रुपीज़। अब बात क्या है कि अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ तो आ गई भैया, देखिए, एक हमारी वैल्यू आ गई ये, एक हमारी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है जिसमें हमारी पनिशमेंट की वैल्यू 25,000 रुपये है, तो हम क्या करें, ठीक है, इसे कॉमा समझ लेते हैं। तो हम क्या करें, इन एनी केस
in any case exceeding 10,000 पनिशमेंट 1 ईयर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ दे रखा है आपको, ठीक है। ये चीज़ हम यहीं से कल से फिर से शुरू करेंगे। ऑल्दो मैं ये इससे ऊपर का जितना है वो सब फिर से रिवाइज़ कराऊंगा, मतलब ये सेक्शन शुरू जब करूँगा तो पूरा मैं रिवाइज़ करा के चलूँगा, ठीक है। ये जो इशू आ रहा है ये भी मैं सॉर्ट कर दूँगा, और साथ बाय साथ इसकी नोट्स भी बना करके मैं आपको नोट्स भी दिखाऊँगा साथ में कि देखिए ये इसकी नोट्स हैं और इसमें कैसे बनाई गई हैं और आपने कैसे बनानी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। मैं फिर से आप सबसे मतलब लिटरली हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है या टेक्निकल दिक्कत आ रही है उस वजह से, क्योंकि मैं आज सोचा था कि कम से कम एटलीस्ट 10-11 सेक्शन 12 सेक्शन तो कर लेंगे, तो उस चक्कर में ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को 2-4 मतलब एटलीस्ट 5-6 लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लगातार उन लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला कि अगर पॉसिबल हो तो 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाई, क्योंकि ज़्यादा फिर बोरिंग होने लगती है। दैट इज़ वेरी गुड, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम लोग देख रहे हैं और मेरे को बता रहे हैं क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि भैया 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर ना हो, बट मैं उस 30 मिनट के चक्कर में आपका ये जो सेक्शन एक्सप्लेनेशन है वो कम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत से हम लोग ऐसे लोग इसमें कुछ एपीओ की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ इवन कुछ लॉ स्टूडेंट्स ही होंगे अभी, कुछ लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोगों का लॉ ऑप्शनल होगा, या कुछ लोग, सब आप नहीं गेस कर सकते वो चीज़, तो आई मेक श्योर कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो वो चीज़, ठीक है। फिर से सॉरी बोल रहा हूँ आप सबको, और थैंक यू सो मच इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। मैं ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए, और भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई आपके दोस्त वगैरह इसको हेल्प हो सकती है, इसको हेल्प चाहिए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम का चैनल देखिए हमारा, और हमारे वेबसाइट भी बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से ऑपरेट होने वाली है। इंस्टाग्राम पर हम अब हमारी जो टीम है वो रेडी हो गई है। इंस्टाग्राम पर हम अब डेली अपडेट्स डालेंगे लॉ से रिलेटेड, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच।